फाइवर्स लिमिटेड के सीएमडी ने 200 कर्मचारियों को फैक्ट्री से निकालने का मामला बताया निराधार। जनपद उधम सिंह नगर में खटीमा के लोहिया हेड रोड स्थित फाइवर्स लिमिटेड कंपनी के सीएमडी आरसी रस्तोगी ने फैक्ट्री से लगभग 200 कर्मचारियों को बिना नोटिस व कारण के बाहर का रास्ता दिखाने का मामला बताया निराधार और बेबुनियाद। आपको बता दें कि 16 अप्रैल से फाइवर्स कंपनी के लगभग 200 कर्मचारी आंदोलन की राह पर हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि कंपनी ने बिना नोटिस और बिना कारण के 200 कर्मचारियों को हमेशा के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया है। वहीं उनका आरोप है कि बकाया वेतन, बोनस, ग्रेजुटी तथा भविष्य निधि की राशि का भी भुगतान नहीं किया गया है। इसी को लेकर परेशान और चिंतित श्रमिक कभी श्रम विभाग तो कभी एसडीएम कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। वहीं आज कंपनी के सीएमडी आरसी रस्तोगी ने एक प्रेस वार्ता कर मीडिया के सामने स्पष्ट कर दिया कि किसी भी कर्मचारी को कंपनी से निकाला नहीं गया है, बल्कि ले ऑफ पर रखा गया है, क्योंकि मार्केट में डिमांड न होने से मशीनें बंद पड़ी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब भी मार्केट से डिमांड आएगा तो कंपनी चालू कर कर्मचारियों को पुनः काम पर बुला लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि ले ऑफ कर्मचारी अपने निर्धारित शिफ्ट समय में कार्ड पंच कर सकते हैं, जो उनकी उपस्थिति समझी जाएगी। इसी के अनुसार कर्मचारियों को नियमानुसार 50% वेतन का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बाहरी तत्वों द्वारा कर्मचारियों को भड़काया जा रहा है। साथ ही सीएमडी ने किसी भी श्रमिक के शोषण की बात को सिरे से खारिज कर दिया है। एएचए न्यूज के लिए गोरखनाथ की रिपोर्ट। मार्केट में इस समय पैकेजिंग इंडस्ट्री का बहुत रिसेशन चल रहा है। बाजार में डिमांड नहीं, जब डिमांड नहीं तो ऑर्डर नहीं आ रहे हैं। तो हमारी इस खटीमा फाइवर्स लिमिटेड में 3 प्लांट चलते हैं, PM1, PM2 और PM3। PM1 पे हम लोग बोर्ड बनाते हैं, वो चाहे कप स्टॉक हो चाहे कोरेक्शन का मटेरियल हो। 2 नंबर में वाइट पैकेजिंग पर बनाते हैं और 3 नंबर में ब्राउन पैकेजिंग पर बनाते हैं। मार्केट में जब ऑर्डर नहीं थे हमारे पास तो हम क्या करें, 6 तारीख को मैनेजमेंट ने निर्णय लिया कि हम बाजार से ऑर्डर इकट्ठे करें और वर्करों को ले ऑफ भेज दें। तो हमने वर्कर जितने भी थे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर प्लांट के सबको ले ऑफ भेज दिया। फिर उसके बाद में 18 तारीख को हमारे पास PM2 और PM3 के बाजार से ऑर्डर आ गए, जो अभी मैं समझता हूँ कि हमारी 1 महीना आराम से चल सकती है, इतने ऑर्डर हमारे पास में है। तो वर्कर जो 2 नंबर और 3 नंबर पे काम करते थे, उस प्रोडक्शन से रिलेटेड सारे वर्करों को काम पे लिया। और 1 नंबर मशीन पे ऑर्डर आज भी नहीं है और पहले भी हमारे पास इसीलिए बंद किया था हमने, और कब आएंगे इसका हमें भी अंदाजा नहीं है। लेकिन जैसे ही हमारे पास में ऑर्डर इकट्ठे हो गए और हम महीने में 15 दिन भी चला पाए उस प्लांट को, तो इन वर्करों को दोबारा हम नियोजित कर देंगे। नियोजित करने का मेरा मतलब है ड्यूटी पे आ जाएंगे। तो फिर दोबारा मैं कहूँगा हमने किसी वर्कर को नहीं निकाला, ले ऑफ पर है। और ले ऑफ का हमने नोटिस बोर्ड पे लगाया है, एडिशन होती है, फिर आप अपने शिफ्ट में जाके कार्ड डालेंगे, अपनी हाजिरी लगाएंगे और इस ले ऑफ के पीरियड में आपको 50% वेतन मिलेगा। नहीं डालेगा तो उसको एब्सेंट माना जाएगा। देखिए क्या है, एक PF सरकारी डिपार्टमेंट के द्वारा एम्प्लॉय से और एम्प्लॉयर से काटा जाता है। जब एम्प्लॉय का रिटायरमेंट होता है या वो छोड़ के यहाँ से जाता है, वो दूसरी तरफ से कहीं और ज्वाइन करे, तो उसका PF में जो बचत खाता होता है वो उसको ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, आर्थिक कठिनाइयों के कारण हमारा वो PF डिले से देर हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसको जमा नहीं कराएंगे। दूसरी बात, सरकारी विभाग इतने उस्ताद विभाग हैं, वो हमको बराबर नोटिस भेज रहे हैं जमा कराइए, लेकिन आर्थिक परिस्थितियों के कारण वो डिले हो रहा है। ये आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि हमारी तनख्वाहें भी थोड़ी बहुत डिले से होती हैं, क्योंकि जब कंपनी हमारी सिक है काफ़ी दिनों से और हम उसको प्रॉफिट में नहीं चला पा रहे। लेकिन कोई वर्कर हमें ये नहीं कह सकता है कि उन्हें हमने तनख्वाह ना दी। अगर किसी वर्कर की डिले से चल रही है, PF डिले से जमा हो रहा है, वो सब काम कायदे कानून से